ये हम लोग के क्षेत्र के हैं। इस बच्चे का पिताजी वहाँ सऊदी में नौकरी करते थे, ड्राइवर थे। अब किसी केस में वहाँ फंस गए, केस में जेल हो गई। धारा बहुत गंभीर थी जिसमें आजीवन कारावास या मौत तक की सज़ा थी। हम लोगों ने पैरवी किया है। लोअर कोर्ट से मिनिमम जो सज़ा होती है 4.5 साल की हुई है। 30 दिन के अंदर हाई कोर्ट के में करना है, चूँकि वो जेल में है। तो जैसे मैं बाहर जो बच्चे थे उनको निकाल लाया था, तो लोगों के स्वाभाविक रूप से उम्मीदें हो जाती है कि मैं चाहूँगा तो निकाल लाऊँगा। लेकिन आप समझ सकते हैं जेल से बाहर निकालना वो भी सऊदी जैसे देश में असंभव है। तो हम कानूनी प्रक्रिया के तहत ही वापस ला सकते हैं। मैंने वहाँ वकील रखा है, हाई एम्बेसी से बात किया है, फॉलो कर रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले फैसला आया था, उसमें 30 दिन के अंदर हमको अधिकार है अपील करने का। अपील करवाऊँगा, जो मेरे हाथ में है, जैसे मैं हमेशा करता आया हूँ, मदद करूँगा। अब इन दादी के ऊपर बीत रही, भाई जिसका औलाद दूसरे देश में, वो भी अरब मुल्क में हो, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, अब समझ सकते हैं। तो प्रयास कर रहा हूँ जैसा मैं हमेशा करता हूँ अपने घोषी के लिए। उम्मीद लग रही है कि उम्मीद पर दुनिया टिकी है। उम्मीद तो थी ही नहीं कि इतनी कम सज़ा होगी, लेकिन हम लोगों ने पैरवी किया, सज़ा कम हुई है। उसको भी माफ़ी करवाने के लिए मैं प्रयास में लगा हुआ हूँ। उम्मीद है कि मैं छुड़वा के लाऊँगा इनको भी। उनकी आशाएं हैं कि आपसे कि हो पाएंगे। देखो, मेरे अलावा कौन किया है ऐसे हालात में। चुनाव में तो लोग बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, कौन किया है, करता है। उस 15-16 बच्चों को लाया हूँ, फिर दुबई से लाया लगभग 20 बच्चों को। अब हर चीज़ की मैं मार्केटिंग नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरा ज़्यादा समय जनता के बीच गुजरता है। बहुत लोगों को लाया हूँ। ये भी अगर जेल से बाहर होते तब तक ला दिया होता। क्योंकि जेल में है, इसलिए मेरे भी अपनी कुछ सीमाएँ हैं। मैं अपने आप को सबसे पावरफुल तो नहीं बता सकता ना, लेकिन वो कानूनी प्रक्रिया के तहत जितनी राहत निचली कोर्ट से मिल सकती थी उतना दिलवाया हूँ। ऊपरी कोर्ट में भी 30 दिन के अंदर अपील करवाऊँगा। ठीक है। 17 साल का बेटा 4 साल में रिटायर करके गाँव में भेज दोगे शादी से पहले, ये बर्दाश्त नहीं था, न बर्दाश्त होगा। आप मुफ्त का अनाज की बात करते रहते हो। 2 रुपये किलो अनाज पहले भी मिलता था। 30, 35, 40 रुपये का एक्स्ट्रा सब्सिडी देकर मोदी जी का फोटो लगाकर भेज देते हो, और उसी महीने में 800 रुपया गैस के सिलेंडर में वसूल लेते हो, खाद की बोरी में वसूल लेते हो, बिजली विभाग का छापा मरवाते हो। लोगों के ऊपर डकैतियां पड़ रही है, सरकारी डकैती ऐसे होती है, किसने सोचा भी नहीं था। मैं घोसी के मालिकों से कहने आया हूं कि मैंने जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया है, अपने कर्म से, अपने वाणी से, अपने आचरण से, कि आपको शर्मिंदा होना पड़े। अगर आपका आशीर्वाद मिला तो मैं आपके बीच में था, बीच में हूँ और बीच में रहूंगा। अगले सांस तक रिश्ता निभाऊंगा। मंत्री जी जाके कहते हैं थाने में मेरा गमछा पहन के चले जाना। मेरे गमछे में दरोगा जी को ओम प्रकाश राजभर जी नजर आएंगे। तो चल गए जिलाध्यक्ष जी, कुटा गए रोहित जी, मोबाइलियो चल गए। मेरे घोसी के मालिक को आप अपने बेटे और भाई को याद कर लेना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में मुसीबत है तो आपका भाई और बेटा खड़ा नजर आएगा, किसी को चेहरा देखने की जरूरत नहीं। मैंने करके दिखाया है, मैंने करके दिखाया है, और पूरे सरकार को चुनौती देता हूं। चट्टी चौराहा टाइम वक्त चुन लो और हिसाब किताब करते हैं घोसी के मालिकों के सामने कि तुमने क्या किया है 5 साल और 10 साल में। राजीव राय ने क्या किया है? जो जिले याकुल से रोड होकर घोसी मुमदाबाद होकर जाती है आप यहाँ से, वो राजीव राय ने बनवाया है। इस इलाके में या तो राजीव राय ने काम करवाया होगा, या तो विधायक जी ने काम करवाया होगा। किसी और इलाके में वहां का हमारा विधायक करवाया होगा या राजीव राय करवाया होगा। हम कितने गिनाए, बात ही नहीं करते हो। आज जाते हो, सांड हो, गाय हो, बैल हो। मैं सुन रहा था भाषण, हमारा बेटा जब चाहे तब प्रधानमंत्री से मिल लेता है, जब चाहे तब गृह मंत्री से मिल लेता है, जब चाहे क्या भाजपा के अध्यक्ष से मिल लेता है। और फिर पूछते हैं भीड़ से कि जानते हो क्यों, किसकी बदौलत? फिर अपने बोलते हैं अपने बाप के बदौलत है।
लोकतंत्र में जनता की बदौलत आपको वजूद बनेगा कि बाप के बदौलत बनेगा? बाप को तो ले जाकर घर में खिलाओ, जनता की भी सेवा करने के लिए भेजो, जनता के सामने हिसाब दो कि जनता के लिए क्या किया है। मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं, आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ से, आदरणीय राहुल गांधी जी के तरफ से, कि वो नारा नहीं लगाना पड़ेगा कि बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार, मोदी की सरकार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार। और इंडिया गठबंधन ने घोषणा कर रखा है, टाइम टेबल के साथ घोषणा कर रखा है, नौजवानों आपका पेपर लीक नहीं होगा, 6 महीने के अंदर केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरियां दी जाएगी। हमने पहले से टाइम टेबल बता दिया है। ये आपके माँ बाप के सपनों को रोकते हैं नौजवान साथियों, आपके भविष्य को खराब करते हैं नौजवान साथियों। आप कभी अपने बूढ़ी माँ की आंखों में देखना, आपको किस उम्मीद के साथ पाल पोस कर बड़ा की है, किस उम्मीद से आपको खिलाती है, पढ़ाती है। बाप पेट काट कर आपको पढ़ाता है इस उम्मीद के साथ की नौकरी लगेगी। कभी कहते थे पकौड़े बेचो, कभी कहते थे बेरोजगारी नहीं है, और अब तो हद हो गई, कहते हैं कि कोई बेरोजगार नहीं है। और इजराइल में लड़ने के लिए युद्ध के मैदान में जहां इजराइल खुद को नहीं लड़ना चाहता, 10,000 उत्तर प्रदेश के लड़कों को भेज रहे हैं। किसी भाजपा के नेता के बच्चे को क्यों नहीं भेज दे रहे हो भाई? भेज दो किसी भाजपा के नेता को। मैं बहुत सारी बातें बोलना चाहता था, तबीयत साथ नहीं दे रहा है। मैं रात भर अस्पताल में रहकर आया हूँ, डॉक्टर ने मना किया था, लेकिन मेरी स्थिति वही है कि लड़ाई के मैदान में जाने से पहले बेटा और भाई बहन से हाथ और राखी पर, कलाई पर राखी बंधवाता है और माँ बाप का पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। मैं अपने बुजुर्गों का पैर छूकर आशीर्वाद मांगने आया हूँ, अपने बहने अपने भाइयों से उनका सहयोग और समर्थन मांगने आया हूँ, और ये विश्वास दिलाने आया हूँ कि जब तक आपका भाई जिंदा है, आपको किसी का गमछा पहनकर थाने में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ एक फोन और मैसेज करना होगा, आपका काम आपका भाई करवाएगा।